अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इंडीरॉल टैबलेट। ये 10 mg में भी होती है और 40 mg में भी होती है। और जो इसकी कंपोजिशन की हम बात करें वो है प्रोप्रानोल HCl। आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर इसके डिटेल में बात करेंगे कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है और क्यों इस्तेमाल करवाई जाती है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। आज हम मुकम्मल डिटेल में इस टॉपिक पे बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, इंडीरॉल टैबलेट को हम डिफरेंट स्टेज में इस्तेमाल करवा सकते हैं। उन मरीज़ों में जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हार्ट बीट फास्ट रहती है, तो हार्ट बीट जिनकी फास्ट रहती है उनके लिए हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं। उसके अलावा जो हार्ट के मरीज़ होते हैं उनमें भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। और उन मरीज़ों में जिनकी हार्ट रेट ज़्यादा हो रही है, यानी दिल की धड़कन बहुत तेज़ चल रही होती है, तो हम उसमें भी इस्तेमाल करवाते हैं। अगर हम नॉर्मली एडल्ट में देखें कि हार्ट रेट कितनी होती है, 72 से 80-90 तक ये नॉर्मल है। अगर इससे अबव जाती है तो उनकी हार्ट रेट फास्ट जा रही है, तो उस सूरत में भी हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं। डिफरेंट एज में डिफरेंट हार्ट रेट होती है, उसके अकॉर्डिंगली इसको यूज़ करवाया जाता है। अगर हार्ट बीट ज़्यादा फास्ट हो रही है यानी दिल की धड़कन ज़्यादा तेज़ हो रही होती है तो डॉक्टर उस सूरत में इसको रेकमेंड करते हैं कि हार्ट बीट को नॉर्मल करने के लिए, जो दिल की धड़कन है उसको नॉर्मल उस पर ले आने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको एंजाइना पेन यानी जिसको हम चेस्ट का पेन कहते हैं उसमें भी इसको यूज़ करवाया जाता है। और उसके अलावा माइग्रेन हो गया जिनको यानी आधे सर का दर्द रहता है, अक्सर रहता है, तो उस सूरत में भी इसको यूज़ करवाया जाता है। और उसके अलावा जो हार्ट फेलियर के जो पेशेंट होते हैं जिनका हार्ट अटैक हो जाता है या पोस्ट हार्ट अटैक यानी जिनको हार्ट अटैक के बाद भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। और इस तरह और भी मरीज़, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, टेंशन डिप्रेशन में हैं, जिनको रात को नींद नहीं आती और उसके अलावा अजीब अजीब से ख्वाब देखते रहते हैं, खौफ से डरते हैं, या कोई लड़ाई हो गई है या कोई बहस हो गई है उसमें जिस्म कांपने लग जाता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, तो उस सूरत में भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन इसका तरीका इस्तेमाल जो है वो डिफरेंट है। वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट, जो आपका डॉक्टर जो आपको चेक कर रहा है उसके मुताबिक ही इसको इस्तेमाल करवा सकता है। तो इंडीरॉल टैबलेट को हम प्रेगनेंसी में नहीं इस्तेमाल करवा सकते, या अगर ज़रूरत पड़ जाती है, इस्तेमाल भी करना पड़ जाता है, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर यानी जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करेगा, अगर डॉक्टर उसको रिकमेंड कर देता है तो फिर इस्तेमाल करवा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं करवा सकते इसको। जिन मरीज़ों में हार्ट बीट की प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि रहती है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल की धड़कन का तेज़ होना, ब्लड प्रेशर हाई होना, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन रहना, गुस्सा रहना, तो उस सूरत में हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं। इसके और भी बहुत से फंक्शन हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। उम्मीद है कि दोस्तों मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपकी सेहत के मुतालिक आपको मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन देता रहूं। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यही था ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि हम मेडिसिन अगर खा रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि हम इंडीरॉल खा रहे हैं, तो क्यों खा रहे हैं, किस मकसद के लिए खा रहे हैं, क्या हमारे अंदर वो ये प्रॉब्लम मौजूद है जिसकी वजह से हम ये मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।